जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी मैं कुछ अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे भी और मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने इससे पहले वाले सत्संग में ये बताया था कि मेरी भतीजी को कनाडा जाना था और कैसे उसकी तबीयत ख़राब हुई दिल्ली में, और उसके बाद जल प्रसादी वगैरह से ठीक हुई। और फिर हम लोग बड़े मंदिर भी गए, और उसके बाद बड़े मंदिर में जब बाहर निकलो तो स्वरूप वगैरह वहाँ मिलते हैं, वहाँ पे हमने लाइन लगाई। तो लाइन में संगत जी, जब हम लाइन आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने, सेवादार जी ने यही बोला कि जिन सिर्फ पॉकेट स्वरूप हैं वही मिलेंगे, अगर जिनको पॉकेट स्वरूप चाहिए वही लाइन में लगे। तो संगत जी, पर हम लोगों को एक लॉकेट स्वरूप चाहिए था क्योंकि हम लोगों को भी उसके 1 महीने बाद ही यूएस जाना था, और मेरे होने वाले दामाद, उनकी तबीयत काफ़ी उस टाइम ख़राब चल रही थी। तो हम लोग चाह रहे थे कि एक लॉकेट स्वरूप भी मिल जाता जिससे हम लोग उनको जल प्रसादी बना के वहाँ देते। तो संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि हम लोग आगे बढ़ते रहे, हमने कब देखते हैं जैसा होगा। तो जब हम लोग की बारी आई तो मेरे हस्बैंड ने यही उनसे एक बार ही बोला कि भाई हम लोग को वहाँ जाना है, यूएस जाना है, और मेरे होने वाले दामाद हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोगों को एक लॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और दे दिया। तो शुक्राना गुरु जी। तो उसकी मैं अब आगे का ही सत्संग बता रही हूँ। और संगत जी, फिर मैं और मेरे हस्बैंड 1 महीने बाद यूएस गए, और मैं यहाँ से इंडिया से जो गुरुजी के माथे का चंदन तिलक और चरणों का चंदन तिलक का वो भी मैं ले गई थी यहाँ से, और लॉकेट स्वरूप और जल प्रसादी तो हम लोग को बड़े मंदिर से मिली थी। बस फिर हम लोगों ने उनको तिलक भी लगाया, और दोनों तीनों टाइम जल प्रसाद बना के पिलाया और अरदास की गुरुजी से। उसके साथ साथ दवाई वगैरह मेडिसिन चल रहे थे, पर ये भी बराबर हम लोग करते रहे और गुरुजी से यही अरदास करते रहे कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना निकले, और जैसे भी वो बस छोटे रूप में ही ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी, खाना पीना सब उनका एक तरह से बंद ही था। तो थोड़ा सा टेंशन हो रही थी, और आगे क्योंकि शादी करनी थी बिटिया की, इसलिए और भी ज़्यादा टेंशन थी तो कि भाई इनको आराम आ जाए। फिर हम लोग 3 महीने वहाँ रुके, पर बराबर हर रोज़ 2 से 3 टाइम मैंने जल प्रसाद बना के उनको दिया, चंदन तिलक लगाया, और हम लोग अरदास करते रहे, और उनकी तबीयत में सुधार भी धीरे धीरे दिखने लगा था। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इंडिया आने के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उनको और पासपोर्ट की करनी थी, बहुत सारी चीज़ें और भी साथ में चल रही थी। पर संगत जी, हम लोगों ने गुरु जी से, बस मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टाइम बस उनको जोत जगा के और यही अरदास करते थे कि जो भी है सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाए, और इनको डेट जो ये चाह रहे हैं इंडिया में जाके, भाई पासपोर्ट को रिन्यू कराना था, कुछ और भी काम था, तो उसकी डेट मिल जाए। कुछ वीज़ा होता है, उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो संगत जी, हम मानोगे नहीं, जो डेट हम चाह रहे थे, जो बच्चे चाह रहे थे, वो ही डेट मिली इनको। और हम लोग जैसा चाह रहे थे कि हम लोग के साथ ही ये लोग वापस, मतलब ये लोग चलें, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो अकेले ना जाएं, हम सब साथ जाएं। और वैसे ही हुआ, गुरुजी ने वैसे ही किया कि हम सब साथ में, हम दोनों बेटियां, दामाद और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, सबकी टिकट एक साथ ही हुई, और वापस आने का मतलब एक साथ ही हो गया, जिससे कि मतलब टेंशन फ्री हो गए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारी सब अरदास सुनी और हर चीज़ टाइम टू टाइम पूरी करी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से दिल से करी हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती, ज़रूर गुरुजी पूरी करते हैं। देर हो सकती है पर पूरी ज़रूर होती है। इसलिए संगत जी, मैं आपसे बस यही विनती करूँगी, यही अरदास करूँगी कि संगत जी, गुरुजी को आप दिल से मानो, दिल से जुड़ो उनके साथ, उनसे बातें करिए, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। संगत जी, आप जितना गुरुजी
पे सारी चीज़ें बस उनके चरणों में डाल दीजिए। अपनी चिंताएं, फिक्र कुछ भी मत करिए, सब कुछ उन पे सरेंडर कर दीजिए। जिस दिन आप मन से, दिल से सरेंडर करेंगे, गुरुजी आपकी हर एक बात सुनते हैं और टेलीपैथी के जरिए आपको जवाब भी देते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी के घर देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर सुनते हैं और सबकी सुनते हैं वो। और फिर संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम लोग इंडिया आए और इंडिया में दिल्ली में रुके। दिल्ली में 2-3 दिन रुके क्योंकि दोनों की शादी जनवरी की निकली थी और गुरुजी को इनवाइट भी करना था, कार्ड देना था, गुरुजी के बड़े मंदिर बच्चों को मत्था भी टिकाना था। और फिर हम चारों ही बड़े मंदिर गए और उस टाइम कुछ फंक्शन था क्योंकि हॉल बंद कर रखा था और इसलिए बाहर ही दरबार लगाया हुआ था। तो संगत जी कार्ड, मिठाई और बुके वगैरह लेके गए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतना रश होने के बाद भी बहुत आराम से और बहुत जल्दी हम लोगों को दर्शन हुए गुरुजी के, मत्था भी टेका और वहाँ काफ़ी देर बैठे। और दोनों बच्चों को, बेटी और दामाद दोनों को, सबसे आगे गुरुजी के बिल्कुल चरणों में उनको बैठने के लिए गुरुजी ने वहाँ जगह दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी बच्चों को, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस तरह गुरुजी ने हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स दी और खुले दर्शन दिए और जल प्रसादी, चाय प्रसादी, लंगर प्रसादी भी खिलवाया। और जो कि दामाद जी हमारे कुछ भी नहीं खाते थे, पर उन्होंने पूरा लंगर प्रसाद को अच्छे से खाया। और फिर वहाँ से हम लोग निकले और दिल्ली में थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके फिर हम लोग इंदौर से हैं संगत जी, तो हम लोग इंदौर पहुँचे और इंदौर में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ले रखे थे। तो उनके दामाद जी के काफ़ी सारे चेकअप हुए, काफ़ी 7-8 दिन लग गए, चेकअप वगैरह हुए, टेस्ट वगैरह हुए संगत जी। तो उनको कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन निकला क्योंकि उनको कुछ ऐसे छोटे मोटी फुंसियाँ हो जाती थी यूएस में। तो उन्होंने यूएस में कोई दवाई ली थी हाई, मतलब एंटीबायोटिक जो होती है वो उन्होंने काफ़ी दे दी थी हाई, उसकी वजह से उनको वो सूट नहीं करी, रिएक्शन कर गए और इन्फेक्शन हो गया था। पर उस बहुत हल्का सा निकला और उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है और दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। और संगत जी, फिर कुछ दिन उनकी दवाइयाँ चली और वो बिल्कुल ठीक हुए और अब तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उसको छोटे रूप में ही निकाला जो भी है, क्योंकि वो 1 साल से काफ़ी परेशान थे और उसके दवाइयों से ही उनको आराम आ गया। कुछ टाइम दवाई चली, उनकी इलाज चला और अब एकदम ठीक है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का यहाँ भी जितने दिन भी रहे, जितने टाइम भी रहे, हम लोग यहाँ उनको जल प्रसादी देते रहे, चंदन प्रसाद लगाते रहे बीच बीच में। और संगत जी, इस तरह उनको पूरी तरह आराम आ गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उसको ठीक किया। ऐसी सब पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। सबके कष्ट छोटे रूप में ही निकाल देना गुरुजी। सबके अंग संग सदा सहाय होना मेरे मालिक। संगत जी, मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अभी इसके आगे के भी मैं सत्संग शेयर करूँगी, दोनों बच्चों की शादी का, और जल्दी ही और भी सत्संग, शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की छल्ली सी, नादान सी, पगली सी बेटी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। आइए संगत जी, हम सब मिलकर अंतर जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरुपा से आज्ञा चाहती हूँ कि गुरुपा जो भी मुझसे बुलवाएंगे या कुछ भी बोलेंगे, तो वो किसी के लिए सवाल होगा, किसी का जवाब होगा, या किसी के लिए ब्लेसिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैंने, यानी मैं तो कौन होती हूँ कराने वाली, सब गुरुपा ही है। तो आज मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, जो मुझ पर हुआ वो भी मैं बताऊँगी, जो क्या है वो भी मैं बताऊँगी। तो जल प्रसाद और चंदन टीके के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अब
सभी संगत परिवार को तो पता ही होगा संगत जी के जल प्रसाद और चंदन टीका प्रसाद का क्या होता है। तो देखिए, जल प्रसाद और टीका प्रसाद ये दोनों ऐसी दवाई है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी डॉक्टर के पास नहीं है। पहली बात तो ये समझिए। अगर आप सपोज के कहाँ भी हो और आपको कुछ भी होता है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या आप परेशान हो गए हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कहीं से भी बॉटल ले लीजिए जल की, और वहाँ पर ही मंत्र जाप ना आए तो गुरु जी को प्रार्थना कीजिए, गुरुपा ये मेरा काम है या मुझे ऐसा हो रहा है तो मैं आपका जल प्रसाद पी रहा हूँ। तो देखना 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जल प्रसाद की शक्ति है और मंत्र जाप की शक्ति है। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति हो, अगर वो उठ ना पाए तो आप गुरुपा के स्वरूप, अगर स्वरूप भी ना है तो मन तो है ना, आपके मन के भावना तो है ना, वो तो अच्छी है ना। बस गुरुपा को बोलो कि गुरुपा ये जल को प्रसाद बना दो, ताकि ये बीमार जो पीड़ित अंकल या आंटी या छोटी आंटी या बड़े आंटी अंकल जो भी है, इनको थोड़ा सहाय मिले और इनको थोड़ा आराम मिले। ये जल प्रसाद की महिमा है जो गुरुपा ने हमें बख्शी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ, गुरुपा बुलवा रहे हैं। और चंदन टीका, हाँ देखो, चंदन टीका का भी मुझे गुरुपा ने बताया है कि चंदन प्रसाद बोलो। अगर गुरुपा को आप लगाते हो उनसे भी उंगली में, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ वेम मत कीजिए प्लीज़ संगत जी, कुछ भी वेम मत कीजिए। तो वो चंदन टीका को आप एक डिब्बी में भर के रख दीजिए। जैसे आप चंदन टीका गुरुपा पर लगाते हैं, वैसे ही गुरुपा के चंदन टीका उतार के अपनी डिब्बी में रखिए। और जैसे कि अपने को दागा हो गया, किसी को चिकन पॉक्स आते हैं, आई थिंक उसको बड़े हमारे गुजरात में यानी माता जी आए बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे हो जाते हैं। तो वो चंदन टीका को जहाँ जहाँ आपके डिब्बे है या दाग है या कुछ भी है, तो मंत्र जाप करके वो जो चंदन प्रसाद है वो लगाइए 7 दिन तक। देखिए 7 दिन भी लगाइए, 15 दिन, जब तक आराम ना हो तब तक लगाते रहिए। और इसके लिए तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। और मेरा और शुक्राना है कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे ठोट या मेरी किसी भी बात से कोई भी संगत को कॉन्फिडेंस मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हमेशा मुझे गुरुपा ने एक ही बताया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कितना भी कुछ आ जाए, दुख आ जाए, तो उसे भी हंस कर स्वीकार कीजिए। देखो संगत जी, ये बहुत पॉइंट है, मुझे गुरुपा ने बताया है। हालांकि आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि ये आंटी बोल रही है तो ये आंटी पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम बोलते तो हम पे पहले होता है। तो मुझे भी हारी हूँ, टूटी हूँ, बिखरी हूँ और सब कुछ किया, पर मैं नहीं बोलना चाहती। पर मेरे गुरुपा ने बोला है कि गुरुपा जब आपकी लाइफ में एंटर होते हैं ना, तो दुख आएगा, क्योंकि आपके कष्ट होते हैं वो उनको 90% निकालने होते हैं, 10% ही आपको करने पड़ते हैं। तो देखिए संगत जी, मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास पैसे है, सपोज कि आपने मांगा गुरुपा से, मुझे पैसे दो, गाड़ी दो, बंगला दो, चलो दे दिया। उससे अगर आपको नुकसान है, जैसे पैसे दे दिए तो एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो गुरुपा, पर और वो पैसे भी आपको, वो पैसे से भी आपका इलाज ना हो, डॉक्टर बोले कि भगवान का आश्रय है, पैसे कितने भी खर्च हो जो तो ना, तो फिर खर्चोगे तो कुछ ना होगा, तो फिर वो पैसे का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो गुरुपा कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि जो मेरा बच्चा है वो ठीक हो जाए, या उसकी जो कष्ट है वो निकल जाए, या उसका जो दुख है वो अच्छा हो जाए। अच्छा सोचो, हम हमेशा गलत वे में और गलत वहम में क्यों पड़ते हैं, ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, ऐसे क्यों बोलते हो? पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते कि हाँ आज काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, जैसे गुरुपा की इच्छा, गुरुपा पर छोड़ दो। मुझे पर हुआ है संगत जी, मुझे भी सब कुछ हुआ है, मैं भी टूटी हूँ, हारी हूँ, मैं भी गुरुपा से मांगती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं मांगती,
पर मुझे टेलीपैथी द्वारा गुरुपा समझाते हैं और आपको भी समझाएंगे। इसीलिए गुरुपा बोलते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से भी हमको हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि गुरुपा हमारा कल्याण करते हैं तो उनके कल्याण करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखिए, कर्म सबके एक जैसे तो नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। गुरुपा दूर बैठ के भी उनके कर्म संकट होता है तो दूर करते हैं, क्योंकि पुराना संग अब सुनोगे, पुरानी संगत का मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने बोला है कि पुराना क्या है नया क्या है, आप ऐसे क्यों बोलते हो। सारी संगत परिवार, सारे मनुष्य सब एक ही है, और ऐसे बोलो कि हमारा गुरु परिवार। तो यही छोटा सा सत्संग है, और गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ कि गुरुपा हम ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हैं या ऐसा दुख आ गया है, और आपके अंदर जो भी है वो बोलो, पर उनको ऐसा बोलो कि गुरुपा मेरा मन हल्का हो गया, पर करनी आपको ही है, आप चाहोगे वो ही होएगा, क्योंकि मैं मांगूंगा और आप दे दोगे तो मुझे नुकसान होगा, फिर आप गुरुपा पर ही डांटो। गुरुपा को ही बोलेगी कि नुकसान था तो मुझे क्यों दिया गुरुपा ने, बराबर कि नहीं। हम हमेशा देवी भगवान को क्यों उनको इल्ज़ाम लगाते या बोलते। मैं भी काफ़ी बार बोली हूँ, गुरुपा से झगड़ा भी करती हूँ, और सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और देवी देवता को भी मेरा सख्त सख्त प्रणाम है, उनको भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जितने भी देवी देवता है। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है। आशा करती हूँ कि संगत की क्वेरी होगी और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। पैर नहीं चलते हैं किसी के, मेरी भी नस की प्रॉब्लम है, मैं भी अब तक नहीं चलती, पर मेरे गुरुपा ने 90% ठीक किया है तो 10% भी ठीक करेंगे। तो ऐसा विश्वास रखो अपने अंदर के नहीं, मुझे भी ठीक होएगा और होना ही है, बस ये संभाल के चलो। एक अंकल थे, उन्होंने आपने सुना होगा कि गोल्डन टेम्पल, उन अंकल के अंदर ये था कि मैं गोल्डन टेम्पल पे जो नदी बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, तो उनको मन में खाली ऐसा ही था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और वो जल से नहाऊँगा तो मेरा ठीक हो जाएगा, बस उनका वही था, तो तुरंत ठीक हो गया। हम अगर इफ एंड बट क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जाना, क्या होगा कि नहीं होगा, तो ये फिर ऐसे ही चलता रहे। इसीलिए सब गुरुपा पर छोड़ दो, गुरुपा सब संभाल लेंगे। नेगेटिवी है तो उनको भी बोलो कि अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा, ठीक है ना। और सत्संग भी करते हो तो एक करो चाहे दो करो, कोई फ़र्क नहीं है। आपकी रूह, आपकी आत्मा को पहले तो शांत करो, मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, और दूसरा जितना हो सके उतना पानी पियो, जो बीमार है उनको पानी पिलाओ, और गुरुपा से बात करो, और बाकी गुरुपा आपको जवाब देंगे। आई थिंक इतना ही बुलवाना था, तो उससे आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो और शुक्राना करूँगी। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पास गुरुपा, मुझे ये दाद बख्शने के लिए कि मैं शुक्राना अच्छे से कर पाऊँ और आपके चरणों कमल पर शिकवार हो जाए, यही मेरी अरदास है। और सारी संगत परिवार हमेशा हंसते खेलते रहे और तंदुरुस्त रहे, और पापा को ठीक करने के लिए, मम्मी को ठीक करने के लिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना, भैया को भी ठीक करने के लिए, उसके अंदर की नेगेटिव घबराहट सब कुछ निकालने के लिए शुक्राना, और अनंतम अनंतम शुक्राना। दीदी यहाँ से भले दूर है पर उसका भी ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरे वाहि गुरु, मेरे नन्नपा, सब कुछ, एवरीथिंग इन माई लाइफ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अगर मेरे बोलने से किसी को भी ठेस पहुँचे या दुखी होए तो कृपा करके मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।